हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो पे आए तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। यह अब ग्रुप डी के लिए पहली वीडियो है जो कि जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर 2025 को होने की संभावना है, क्योंकि अभी तो कोर्ट के द्वारा स्टे लगाए, लेकिन हो सकता है पॉसिबिलिटी कि एग्जाम हो भी जाए। तो इसीलिए हम, क्योंकि सभी टीचर राकेश यादव और अन्य टीचर भी कह रहे हैं कि शायद एग्जाम हो भी जाए। अगर मान लीजिए कि 30 अक्टूबर को अगर 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 फैसला आता है तो मान लीजिए एग्जाम हो या ना हो, तो हम आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए ऑफिशियल क्वेश्चन मैथ के ट्रिकी सोल्यूशन के साथ आपको सॉल्व करेंगे। तो यह सेट नंबर पहला है। अगर आप लोगों ने अच्छा और प्यार और अच्छा सपोर्ट किया तो इसके बाद इस सीरीज को डेली जारी रखा जाएगा, यानी कि हर 1-2 दिन पर आपको रेगुलर हम द्वारा प्रयास रहेगा कि डेली आपको एक सेट सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाए। अगर आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सीरीज जरूर देखना चाहिए। एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम खुद हम क्वालिफाई किए हैं उत्तर प्रदेश से, तो एक बार इस सीरीज को जरूर देखें। और देखिए 37 सेट्स अपलोड हैं जो एसएससी जीडी के शिफ्ट वाइज सोल्यूशन है। इसमें मैथ का आप मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं और रीजनिंग के मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस के लिए ये 27 सेट्स अपलोड थे। एसएससी जीडी के लिए सीरीज रामबाण साबित हो, क्योंकि हम कमेंट्री पोस्ट में पूछे थे कि आप किस भर्ती के लिए प्रिपरेशन करें, तो बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के लिए आप एक बार प्लेलिस्ट इसको पूरा प्लेलिस्ट को देख जाइए और आ जाते हैं ग्रुप डी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से यूट्यूब की तरफ से आया है गूगल एडसन पिन, तो गूगल एडसन पिन आया है यूट्यूब की तरफ से। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतना चैनल को प्यार और सपोर्ट किया। तो इसी तरह चैनल पे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और जो भी ऐड है इसे स्किप न करें। आ जाते हैं ये सभी प्रश्न ग्रुप डी के ऑफिशियल प्रश्न है। कब के पूछे गए तो 17/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल ऑफिशियल प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आपको ट्रिकी सोल्यूशन बताएंगे। प्रश्न नंबर पहला, जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1220 रुपये में बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ 1520 रुपये में बेचकर हुई हानि के बराबर है। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होता है। सबसे पहले विक्रय मूल्य पूछा है तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु पहले खरीदी जाएगी तब न बेची जाएगी, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। और कह रहा है कि पहले कंडीशन में जब 1920 रुपये में बेच रहा है तो उससे लाभ हो रहा है, और दूसरे कंडीशन में जब 1500 रुपये में बेच रहा है तो उससे हानि हो रहा है। तो जब भी अपोजिट रहे, यानी कि जब भी अपोजिट रहे, यानी एक लाभ एक हानि रहे ना, तो दोनों के मूल्य को जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये कोई मूल्य होगा, ठीक। इसे जब 1520 रुपये में बेचा होगा तो लाभ होगा, हुआ होगा। ये मान लीजिए कोई मूल्य होगा, ये मान लीजिए कोई सीपी था और इसमें से जब 1500 रुपये में ये बेचा, 1920 रुपये में जब बेचा तो इसे लाभ हुआ, ये बेच दिया। और जब यह 1500 रुपये में बेचा था तो इसे हानि हुआ 10% का। कितने का? इसे कुछ हानि हुआ। तो यही बीच वाला मूल्य निकालना है, तो बीच वाला जब मूल्य निकालना रहे, यानी कहने का मतलब हमारा साफ साफ है कि अगर जब एक लाभ और एक हानि दिया रहे तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, तो दोनों को मूल्य को जोड़कर आधा करेंगे तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। दोनों के मूल्य को जोड़कर आधा कर देंगे तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। तो 1920 और 1500 को जोड़ देंगे और जोड़कर आधा कर देंगे, हमारा यहाँ से क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 1520 और 1500 और 1920 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3420। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सुविधा अनुसार अपनी स्लो या फास्ट करके जरूर देखें। जब इसे करेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी हमारा आ जाएगा 1710 रुपया, यानी 1710 रुपये का खरीदा था। अब क्या है कि यदि वह 10% लाभ कमाना चाहते हैं तो कितने में बेचेगा। अब वो चाहता है ना कि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेच दे, तो कितने में बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, 1710 रुपये खरीदा है और 10% के लाभ पर बेचना चाहता है, यानी कि 100 की वस्तु 110 में बेच देगा। बटा में परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। जब 171 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब 171 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1881 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इन प्रश्नों का PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, सभी प्रश्नों को हम आपको रेशियो मेथड पे बताएंगे। 14 वर्ष पहले, ठीक है, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी थी। कितने वर्ष पहले, तो 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु जो है ना, वो पिता होंगे ये, और पिता की आयु ना पुत्र की आयु की 3 गुना थी। यानी कि अगर पुत्र की x रही होगी तो पिता की रही होगी 3x। कब? 14 वर्ष पहले। तो आज का उम्र निकालेंगे, यानी वर्तमान उम्र जिससे आज का उम्र कहते हैं। तो आज कितना होगा, तो आज पिता भी 3x का था तो यह 14 वर्ष बड़ा होगा, क्योंकि आज से अगर 14 वर्ष पहले जो आपकी उम्र होगी तो आज आप 14 वर्ष बड़े होंगे, तो आज के लिए हम 14 वर्ष जोड़ देते हैं और ये भी हो जाएगा x + 14। अब क्या कर रहे हैं, आज का उम्र हो गया। अब पिता यानी आज पिता की आयु अपने बेटे की आयु की दुगनी है। आज जो है ना वो पिता की आयु बेटे की आयु की दुगनी है, दुगनी कर दिए। अब इधर पास वाले के साथ गुणा और दूर वाले के साथ गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो ये पास वाले का पास वाले 2x और ये है 3x। तो 75 जब करिएगा तो ये लिख देते हैं 3x और प्लस ये हो जाएगा 14 इक्वल टू हो जाएगा 2x और -14 दूनी के 28। जब सभी सिंबल में प्लस में रहे ना तो सभी अचर राशि को अचर राशि के साथ घटा देते हैं और चर राशि को चर राशि के साथ। तो x जो है ना वो अचर राशि होती है, तो 3x में से 75 करेंगे तो 2x घट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा x। और 28 में से +14 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 75 करेंगे तो 28 में से 14 घटेगा तो हमारा आ जाएगा 14। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 14। तो पूछा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग बताइए। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो पिता की उम्र आज की उम्र है 3x + 14 और पुत्र की कहने कि पिता और पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु का योग बताना है। पुत्र आज है x + 14 वर्ष का, तो x + 14 इसे जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 × 4x और + 14 14 28। तो 4x + 28 हो जाएगा और 1x का मान है हमारा 14, तो 4x का मान हो जाएगा 14 × 4 = 56। 1x का मान है 14 तो 4x का मान हो जाएगा 14 × 4 = 56 और यह 28 है, और 28 और 56 जब जोड़ेंगे तो 8 से 14 यानी कि लास्ट में हो जाएगा 84। तो 84 वर्ष ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 84 वर्ष ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को करेंगे। ये सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 17
अगस्त 2022 सेकेंड शिफ्ट को पूछे गए रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। यदि रीना अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर जन्मदिन के समारोह में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है, कितने की 20 मिनट की देरी से, यदि वह अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा देती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाएगी। 30 मिनट पहले पहुंच जाती है तो उसके घर और जन्मदिन के समारोह के बीच की दूरी बताइए। बीच की दूरी बताना है, तो जब भी बीच की दूरी निकालना है तो आप ट्रिक लिख लीजिएगा। जब भी बीच की दूरी निकालना है तो इसके लिए हम ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है, देखिए वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार स्लो या फास्ट करके जरूर देखें। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है ना कि चालों का गुणनफल यानी कि x इंटू वाई, चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर यानी x माइनस वाई इंटू जो है ना टाइम का डिफरेंस यानी कि समय का अंतर लिखेंगे। समय का अंतर जो घंटा में होगा, समय का अंतर जो घंटा में होगा, क्योंकि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है इसीलिए। तो x इंटू वाई पहली चाल क्या है, तो पहली चाल है 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 इंटू दूसरी चाल क्या है, तो दूसरी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 इंटू 4 कर दिया और इन चालों का गुणनफल कर दिया बटा में x माइनस वाई नहीं करेंगे, x माइनस वाई करेंगे तो माइनस होना जाएगा। चालों का अंतर होता है तो चालों का अंतर करते हैं, तो पहली चाल है 3 और दूसरी चाल है 4, जब इनका आपस में अंतर करेंगे तो बड़ी में से छोटी घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा 1 इंटू समय का अंतर। तो समय का अंतर देखेंगे तो ये पहली कंडीशन में देखिए 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो 20 मिनट देरी से लेट हो रहा है और फिर 30 मिनट पहले, तो जब अपोजिट रहता है ना तो दोनों चाल को, दोनों जो टाइम है उसे जोड़ देते हैं। तो 20 मिनट पहले जैसे आपको कहीं जाना है तो आप 20 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं और फिर जब चाल बढ़ा दी तो 20 मिनट पहले बच गए, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, तो 50 मिनट का। 30 20 50 मिनट और 50 मिनट है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में तो घंटा में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 50 बटे में 60 से इसे भाग करेंगे जिससे हमारा उत्तर घंटा में आएगा। ये 0 से ये कट गया 0 से 0 और इसके बाद इसे कटा देंगे तो 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4 कितना हो गया, तो 5 दूनी के 10 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी, दूरी की मात्रा क्या होती है, दूरी का मात्रा होता है किलोमीटर और मीटर भी, लेकिन हमारा ऑप्शन जो है किलोमीटर में है तो किलोमीटर में है, तो ऑप्शन नंबर डी 10 किलोमीटर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें जिससे हमारा हेल्प हो सके, जिससे डॉलर इंक्रीज हो सके, क्योंकि व्यू से डॉलर नहीं बन रहे हैं, डॉलर जो है ना वो बन रहे हैं ऐड से। तो ऐड को जरूर स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखा करें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न और 5 स्टार रेटिंग प्रश्न। इसी प्रकार हम सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज क्लास बनाकर रख दिए हैं, कम से कम 15 चैप्टर का कंप्लीट क्लास बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करें इसलिए हम अभी अपलोड नहीं करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम सभी चैप्टर का इसी प्रकार ट्रिकी सोल्यूशन आपको चैप्टर वाइज क्लास अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1250 रुपया हो जाती है। ठीक है, कोई निश्चित राशि है, कोई निश्चित राशि जिसे पी कहा जाता है, मूलधन कोई राशि है वो पता नहीं है कौन है, तो वो 2 वर्ष में कितना हो जाती है, तो 2 वर्ष में वो राशि हो जाती है ना 1250 रुपये। कह रहे हैं ना कि 2 वर्ष में वो राशि यानी कि ए यानी कि मिश्रधन हो जाता है, यानी कोई राशि थी मूलधन वो 2 वर्ष में बढ़कर हो गई कितना 1250 रुपये, यानी मिश्रधन हो गया 1250। फिर वही राशि कह रहा है कि और 5 वर्षों में 2000 रुपये हो जाती है, वही राशि 5 वर्ष में ना 5 वर्ष में कितना हो जाती है, तो 5 वर्ष में हो जाती है 2000 रुपये। अब इसका रूल क्या होता है, इसका ट्रिक लिखिए या रूल कहिए, तब इसका हम डिफरेंट करते हैं। तो डिफरेंट करेंगे तो दो वर्ष में थी 1250 रुपया और 5 वर्ष बाद हो गई 2000, तो कितना बढ़ी, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ गई, तो 3 वर्ष में देखेंगे तो 1250 से हो गई 2000 यानी कि 750 बढ़ गई। 3 वर्ष में 750 जो है राशि बढ़ गई। तो 1 वर्ष में निकालेंगे कितनी बढ़ी है, तो 1 वर्ष में कितना निकली, तो 3 से घटा देंगे तो 25 3 75 यानी 1 वर्ष में यह राशि 250 बढ़ी है। एक वर्ष में यह राशि कितनी बढ़ी है, तो 1 वर्ष में यह राशि 250 बढ़ गई। अगर आप लोग इसी तरह वीडियो को लाइक और शेयर करके अगर सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह इस सीरीज को एग्जाम होने तक कंटिन्यू जारी रखा जाएगा। कम से कम सोच रहे हैं एग्जाम होने तक कम से कम 30 सेट अपलोड कर दें, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ी, तो 1 वर्ष में बढ़ गई 250। अब क्वेश्चन क्या पूछा है प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर यानी कि दर प्रतिशत बताता है। तो जो हमारा दर प्रतिशत होता है ना वो होता है 1 वर्ष का ब्याज ऊपर रखते हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या है, तो 1 वर्ष का ब्याज है 250 ऊपर रखते हैं, बटा में रखते हैं मूलधन यानी कि राशि कितनी थी और इंटू कर देते हैं प्रतिशत के हटाने के लिए, दर प्रतिशत के लिए 100। तो राशि कितनी है निकालना है पी, तो पी का मान निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 2 वर्ष में कोई राशि थी, 2 वर्ष में 1250 रुपया हो गई, 2 वर्ष में 1250 रुपया हो गई और 1 वर्ष का ब्याज हमारा है, 1 वर्ष का ब्याज है 250 रुपया। तो यहाँ पे 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज मिला होगा 250 इंटू 2 यानी कि 500 रुपया। 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा, तो 2 वर्ष में मिला होगा 500 रुपया। तो जब हम पी निकालेंगे हमारा ए का मान दिया यानी मिश्रधन दिया है 1250 रुपया और हमारा एसआई यानी कि ब्याज हमारा आ गया 500 रुपया। तो हम जब पी निकालते हैं तो पी बराबर क्या होता है, तो ए यानी कि मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस एसआई यानी मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन कितना है, तो मिश्रधन है 1250 रुपया और ब्याज कितना है, तो ब्याज हमारा आया है 2 वर्ष का 500 रुपया यानी कि हमारा मूलधन कितना रहा होगा, तो मूलधन रहा होगा 750 रुपया यानी कि 750 रुपया लगाया होगा और 1 वर्ष में 250 रुपया ब्याज होता है, तो 2 वर्ष में उसे 500 रुपये का ब्याज मिला होगा। उस प्रकार 750 में 500 का ब्याज मिल गया तो 1250 रुपये उसे उसकी राशि हो गई। तो आप चाहे तो समीकरण 1 यानी पहले मान से निकाल सकते हैं और चाहे तो दूसरे मान से भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा मान अगर आप पहला मान से हमारा उत्तर निकलेगा तो ये हो जाएगा 750 बट्टा में 100, ये हो जाएगा 25 दिया 75 और जो 100 में 3 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 33.33%। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हम प्रश्न नंबर 1 में इसलिए रखे 2 वर्ष है तो डाटा छोटा है, अगर आप चाहे तो दूसरे से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरे में 5 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना है, तो 1 वर्ष का ब्याज है 250, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो दूसरे में रख रहे हैं इसमें इस वाले मान में। तो दूसरे में अगर रखेंगे दूसरे का मूलधन निकाल रहे हैं तो दूसरे से अगर निकालेंगे तो 1 वर्ष का है 250 तो 5 वर्ष का हो जाएगा
25 पाँच 125 यानी 1250 रुपये ब्याज और मिश्र धन है 2000, तो 2000 में से जब 1250 रुपये घटाएंगे तो यहाँ भी देखिए मूलधन 750 रुपया आ गया। जब इस चैप्टर को हम कंप्लीट अपलोड करेंगे ना तो आपको एकदम 110% समझ में आएगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो स्पीड को स्लो या फास्ट अपनी सुविधा अनुसार करके देखिए और वीडियो को एक बार और देखिए। इन सभी सोल्यूशन को बताइए 1 मिनट के अंदर आप आराम से ट्रिकी सोल्यूशन है सभी को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ए की आयु, ये सभी रियल प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 को सेकंड शिफ्ट के। ए की आयु बी की दुगुनी है, ए की आयु जो है ना वो बी की आयु की दुगुनी है, तो 2:1 कर दिए। ए की आयु बी की दुगुनी हो गई। बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, जो बी की आयु है ना वो सी का 1/3 है, तो बी की आयु सी का 1/3 कर दिए। अब इससे 3 गुणा करते हैं तो 2 एकम 2 1 एकम 1 और ये 3 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। अब ये इनका अनुपात आ गया, यानी कि ए 2 के अनुपात में, बी 1 के अनुपात में, सी 3 के अनुपात में। कह रहा है ए बी और सी की आयु का योग ना 42 वर्ष है, 42 वर्ष है। और हम देख रहे हैं तो ए बी और सी का मान कितना आ रहा है, तो ए बी और सी का मान हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो 3 2 3 1 2 1 3 1 4, तो सॉरी 3 1 4 2 6, दोनों तीनों को ए बी सी तीनों को जोड़ रहे हैं तो रेशियो मान आ रहा है 6। और यह कह रहा है कि ए बी सी तीनों का आयु का योग है 42, तो 6 रेशियो का मान हो जाएगा 42 वर्ष के बराबर। तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 6 7 42, एक वर्ष का एक रेशियो का मान हो जाएगा इस 6 7 42 यानी 7 वर्ष के बराबर। तो पूछा क्या है, पूछा ए और बी की आयु का योग बताइए, यानी ए और बी की आयु का योग बताना है। तो देखिए ए की आयु है 2 और बी की आयु है 1, तो 2 और 3 कह रहा है कि ए और बी की आयु का योग बताइए। तो जब ए और बी की आयु का योग जोड़ेंगे तो 2 1 3 मान आ रहा है और एक रेशियो का मान है 7, तो 3 रेशियो का मान हो जाएगा 3 × 7 और 7 हो जाएगा 21 वर्ष। तो 21 वर्ष ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। 21 वर्ष ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न इसको सरल करना है, ठीक है। ये सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022 को सेकंड शिफ्ट के पूछे गए रियल ऑफिशियल प्रश्न। अगर ये सेट नंबर पर अगर आप लोग वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट करेंगे तो इस सीरीज को हम पूरा एग्जाम होने तक जारी रखेंगे, कम से कम 30 सेट्स करा देंगे, जिससे आपका मैथ आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं जिसे सॉल्व करने में आपका 1 मिनट का भी समय लगे। देखिए इसे सॉल्व करना है तो 3 के पावर स्क्वायर है तो 3 3 कितना हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9 और 9 के पावर हो जाएगा क्यू। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर क्यू, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 8 के पावर हो जाएगा स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 का क्यूब क्या होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729 और 8 का क्यूब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। जब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 4 13, यानी कि लास्ट में आ जाएगा देखिए 9 और 4 13, तो लास्ट में 3 आएगा, तो लास्ट में 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। यानी कि आप कम से कम 2-3 सेकंड का यहाँ से भी समय बचा सकते हैं, क्योंकि इसे जोड़ना है। तो हम जब जोड़ना है तो जानते हैं कि 7 2 9 है, ठीक है, और 6 और 4 इसमें जोड़ना है, तो लास्ट में जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 आएगा, यानी कि लास्ट में जो संख्या होगी जो ऑप्शन उत्तर आएगा वो लास्ट में 3 आएगा। 3 ऑप्शन वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ से हम तुरंत डायरेक्ट आंसर कर देंगे, पूरी संख्या को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके 1-1 सेकंड का कीमत होता है। तो इसी तरह आप समय अपना बचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन इतना था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन इतना हो गया। पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष में कितने % की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है। इसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो पहले कितना था, तो पहले था 34,500 और अब देखिए परसेंटेज वृद्धि यहाँ से निकालना है। अगर आप नए भी स्टूडेंट हैं तो आप आराम से हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे ना, क्योंकि देखिए हम चैनल का बना दिए हैं वीडियो, बहुत सारा वीडियो चैप्टर वाइज बना कर रखें, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 14 चैप्टर का कंप्लीट वीडियो अपलोड बना दिए हैं, लेकिन मोबाइल में रखे हुए हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम सभी चैप्टर का शिफ्ट वाइज करेंगे, लेवल वाइज और पार्ट वाइज वीडियो बनाए। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, डिमांड करेंगे तो हम सभी वीडियो को बारी बारी से अपलोड कर देंगे। तो देखिए पहले इसका वेतन था 34,500, अब बढ़कर हो गया इतना, तो प्रतिशत वृद्धि बताना है कितना हुआ है, तो बढ़ा कितना है, तो 34,500 से 38,640 हो गया। तो 34,500 से 38,640 हो गया, यानी 4140 बढ़ गया है। अगर रुपया में पूछा होता कितना रुपया बढ़ा, तो रुपया में 4140 रुपये बढ़ा, लेकिन पूछा है प्रतिशत में, तो बढ़ा है किससे, तो पहले कितना था, तो पहले था 34,500, तो 34,500 से तुलना करेंगे, प्रतिशत के लिए 0 करेंगे, 00 से 00 कट जाएगा। और जब हम 4100 में 41, अब हमारा बचा कितना, तो बचा 4140 में जब भाग करिएगा ना 345 से भाग करेंगे, तो 345 से भाग करेंगे तो आप चाहें तो 3 से कर सकते हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 5 15, फिर 3 से कटेंगे तो 3 एकम 3 और 11 हो गया, तितली के 9 और 3 8 24। और इससे भी कैलकुलेशन जब इसे सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 12%। अब इससे चाहें तो फिर 3 से कटा देते हैं, तो 3 चौके 12 और 3 छके 18 और 0 हो जाएगा। फिर से कटा दें तितली के 9 हो गया और फिर हो गया हमारा 25। 3 से नहीं कटेगा, ये फिर 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से शायद कटेगा, तो 5 से कटा देंगे। तो इससे 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी के 10, 5 3 15 23 हो गया। इससे 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी के 10 और बच गया हमारा 5 7 35 और ये बच गया 35 के बाद बच गया 30 5 6 30 और फिर जिसे 23 से कटाएंगे तो 23 से कम 23 और 23 दूनी के 46, यानी 12%। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रियल ऑफिशियल प्रश्न है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और डिमांड करेंगे तो ये सेट नंबर अभी 1 है। इसके बाद इस सीरीज को जारी रखेंगे और डेली 1-2 दिन पे आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगा, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और डिमांड करेंगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे ऐड प्रचार है उससे स्किप ना करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोगों को अगर सपोर्ट अगर आप कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो कम से कम आप ऐड को स्किप ना करें, जिससे हमारा कुछ डॉलर इंक्रीज हो सके, जिससे कि हमको कुछ रेवेन्यू यूट्यूब की तरफ से जनरेट हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है, दबा देंगे नेक्स्ट पर्सन पे।
और अगर मैथ का चैप्टर वाइज क्लास चाहते हैं तो बताइएगा, हम 14 चैप्टर बना के रखे हुए हैं, लेकिन अभी हम नहीं अपलोड करें क्योंकि हमारा वीडियो पे व्यू ही नहीं जा रहा है। अगर आप लोग डिमांड करें तो आप उसे सभी चैप्टर का बना कर रखें, 14 चैप्टर का, उन सभी को अपलोड करेंगे बारी बारी से। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक विकल्प है? ग्राहक के लिए बताना है कि कौन सा सबसे अधिक लाभदायक है। योजना 1 कह रहा है ना कि 5 खरीदें और 3 मुफ्त पाएं, तो 5 की खरीद पर 3 मुफ्त मिल रहा है, तो आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है आप निकाल लेंगे तभी तो देखेंगे कि कौन सी योजना पर आपके लिए आप ग्राहक है, कि कौन सी योजना पर आपको फायदा मिल रहा है। तो मुफ्त में कितना मिल रहा है? मुफ्त में मिल रहा है 3, और वस्तु कितना हो जा रही है? तो 3 और 5 8, और बट इंटू हो जाएगा 100। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 25 3 75, 25 3 75, 75 में जब 2 का भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 37.5%, यानी कि पहली जो योजना है ना उस पर डिस्काउंट जो दुकानदार दे रहा है वो 37.5% का दे रहा है। अब आ जाएंगे दूसरी योजना पर, दूसरी योजना पर डिस्काउंट निकालेंगे तो दूसरी योजना पर कह रहा है ना कि दूसरी योजना पर क्या कर रहा है, तो दूसरी योजना पर कह रहा है 5 खरीदे 6 मुफ्त पाएं, तो 6 फ्री मिल रहा है और टोटल 6 5 11 वस्तु हो जा रही है, इंटू हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 600, और 600 बटा में जब 11 का जब भाग करेंगे तो 11 5 55 और 11 5 600 में 11 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 5 55, यानी कि 55 पॉइंट लगभग 55%, यानी 55% से अधिक ही आ रहा है, तो 55% ही हो गया। अब आ जाएंगे तीसरी योजना। तीसरी योजना का होता है कि 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है a + b + a × b बटा में 100, इसी फार्मूला पर रख देंगे। या आप चाहें जब 2 छूट दिया रहे, ये भी फार्मूला होता है, या जब 2 छूट दिया रहे ना तो उसको रखिएगा डायरेक्ट a + b - a × b बटा में 100, इसी फार्मूला पर रख देंगे, आपका छूट निकल आएगा। तो तीसरी कंडीशन, तीसरी योजना पर कितना छूट हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 + 5 - 10 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 50, और 50 बटा में हो जाएगा 100, और 50 दूनी 100, यानी कि 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को जब कटाएंगे तो हो जाएगा 0.5। अब ये 10 5 15 हो जाएगा, और 15 में से घट जाएगा 0.5, तो यहाँ से तीसरी योजना से मिल रहा है 14% का डिस्काउंट। अब देखिए आप ग्राहक हैं तो कह रहा है ग्राहक के लिए फायदेमंद विकल्प कौन सा है, तो पहला योजना, यानी आप दुकान पर गए या मॉल में गए तो वहाँ पर कह रहा है कि 3 कंडीशन है, 3 छूट है, आप कौन सा योजना लीजिएगा। तो आप अगर ग्राहक हैं तो आप तो सोचिएगा कि हमको ज़्यादा डिस्काउंट मिले, तो वही बात देखना है। पहली योजना पे दे रहा है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएं, तो उस हिसाब से हमको डिस्काउंट मिल जा रहा है 37%, 37.5% का। दूसरी योजना है 5 खरीदे 6 मुफ्त पाएं, तो दूसरी योजना पे 55% से अधिक का डिस्काउंट मिल रहा है, और तीसरी योजना पे 14% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप अगर दुकानदार, अगर आप ग्राहक हैं तो आप गए तो 3 योजना है, तो आपको कोई एक कंडीशन में उठाना है माल, यानी कोई एक को फॉलो करना है, तो सबसे अधिक आप देखेंगे कौन सा छूट मिल रहा है, उसी पे तो आपको फायदा होगा। ग्राहक हैं तो अगर आप ग्राहक हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा कब होगा, जब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट लेंगे। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जो है ना वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी योजना नंबर 2 पे। तो योजना नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। योजना नंबर 2 पे 55% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो ग्राहक के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद है। अगर पूछेगा दुकानदार के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद, अगर क्वेश्चन पूछा रहता कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक के लिए न देकर दिया रहता, निम्नलिखित में से कौन सा दुकानदार के लिए सबसे अधिक लाभदायक है, तो दुकानदार के लिए कौन सा योजना लाभदायक हो जाएगा, तो दुकानदार के लिए 3rd योजना लाभदायक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दुकानदार अगर वस्तु बेच रहा है तो दुकानदार सोचेगा कि हम सबसे कम डिस्काउंट दें, तो सबसे कम डिस्काउंट है 14%, तो 14% की जो योजना है ना वो दुकानदार के लिए लाभदायक होगी। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी के 17 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट के रियल ऑफिशियल प्रश्न है। यह प्रैक्टिस यानी कि यह प्रीवियस का सेट नंबर 1 है। अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह आपको डेली या एक दिन गैप करके आपको डेली शिफ्ट का सोल्यूशन मिलेगा शिफ्ट वाइज। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम 30 सेट जरूर करें, तो आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो हमारा क्या है, तो हमारा है 0.424 और 24 के ऊपर 12 को रूप में v बटा q के रूप में भिन्न के रूप में बताना है। तो इसका रूल होता है पूरी संख्या लिखते हैं, तो पूरी संख्या हो जाएगा 424, इसमें से बिना बार वाली संख्या घटा देते हैं, तो बिना बार वाली संख्या है 4। इसके बाद बटा में होता है दशमलव के बाद की क्रिया, बटा में दशमलव के बाद क्रिया करते हैं, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या होती है और जितनी संख्या पर रेकरिंग होता है उतना 9 लिखते हैं। तो दशमलव के बाद 24 पे रेकरिंग है तो 2 9 लिख देंगे, और दशमलव के बाद जो भी संख्या होती है बिना रेकरिंग वाली उतना 0 लिखते हैं। तो दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या बिना रेकरिंग वाली 4, तो एक 0 लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 420 बटा में 990। अब 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 से कटेंगे तो 3 से हो जाएगा 14 3 42 और 3 से कटेंगे 33। तो 14 बटा में 33 ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 14 बटा में 33 ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न का आपको ट्रिकी बताएंगे कि आप 1 मिनट के कम समय में भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पे आए तो देखिए ये हमारा चैनल है, अभी प्रेजेंट टाइम में आज के डेट में जब हम वीडियो बना रहे हैं 11 अक्टूबर को, तो 11 अक्टूबर को प्रेजेंट टाइम 633 वीडियो अपलोड है और सब्सक्राइबर 9,500 के समथिंग है। और आपको मैथ कैसे मजबूत करना है पहली बार में, तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। और देखिए हम मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए, तो देखिए मैथ चैप्टर वाइज क्लास कम से कम इसमें 12 वीडियो अपलोड है, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं, इसीलिए हम 1 महीने से मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए थे, अपलोड कर रहे थे, लेकिन अब बनाकर रख लिए मोबाइल में, अपलोड नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो जब एग्जाम आएगा यूपी पुलिस या एसएससीजीडी का उस समय अपलोड करने की सोच रहे हैं, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे डिमांड करेंगे तो हम सभी चैप्टर का मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं तो अपलोड कर देंगे। तो देखिए मैथ का पूरा दशमलव इस वीडियो को देख जाएंगे, 1 महीना पहले दशमलव का पूरा घातांक करने का ये कंप्लीट वीडियो, संख्या पद 3 नंबर सिस्टम का कंप्लीट वीडियो। और फिर देखिए ये यूपी बिहार ये सभी, और ये क्या होता है वर्ग घनमूल प्राकृतिक संख्या है, ये सभी घातांक करनी सभी का देखिए शिफ्ट वाइज सोल्यूशन मतलब कि चैप्टर वाइज सोल्यूशन दिए हैं। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखें। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न।
5 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए 5 पुरुष हैं तो 5 मेल और 6 महिलाएं 6 फीमेल एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 6 दिनों में कर सकते हैं, 6 दिन में, ठीक है। फिर कह रहा है कि जबकि 3 पुरुष और 5 महिला उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है ना कि जबकि कितना है, तो जबकि कह रहा है कि 3 पुरुष यानी कि 3 मेल, मेल मतलब पुरुष, और 5 महिलाएं, तो और का मतलब होता है प्लस 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं, 9 दिनों में। अब इसका रूल होता है, या ट्रिक है, जो भी कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं दिन का, और इधर भी दिन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करेंगे तो 6 5 हो जाएगा 30 फीमेल, 30 मेल प्लस 5 6 30 और 6 6 36, तो 36 फीमेल बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर इसे रख देंगे। तो इसे करेंगे तो हो जाएगा 29 27 मेल, तो 27 मेल और प्लस 9 5 45, 9 5 45 फीमेल, 9 5 45 फीमेल हो जाएगा। अब देखिए 75 करेंगे तो 30 मेल में से 27 मेल प्लस है, तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 30 मेल से जब 27 मेल घटेगा तो हमारा हो जाएगा 3 मेल, और बराबर हो जाएगा 45 मेल है, 45 फीमेल है, 45 फीमेल से 36 फीमेल प्लस है, तो इस साइड आकर माइनस हो जाएगा। तो जब 45 में से 36 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 9 फीमेल, 9 फीमेल हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे तो 1 मेल का मान निकाला जाएगा, ये 3 3 के 9 हो गया, यानी कि 1 मेल बराबर हो जाएगा कितना, तो 1 मेल बराबर हो गया 3 फीमेल, 1 मेल बराबर कितना हो गया, तो 1 मेल बराबर 3 फीमेल हो गया, यानी कि 1 मेल जितना काम करता है उतना 3 फीमेल काम करती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को चलेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमको क्या बताना है, तो हमको बताना है ना 3 पुरुष और 2 महिलाएं, 3 पुरुष यानी कि 3 मेल और मतलब प्लस 2 महिलाएं यानी कि फीमेल कितने दिनों में कार्य करेंगी। तो पहले इनका निकाल लेते हैं कि कितना हो जाती है। तो 1 मेल बराबर 3 फीमेल होता है, तो 3 मेल बराबर हो जाएगा 3 3 के 9 फीमेल और प्लस 2 फीमेल, तो 9 फीमेल और 2 फीमेल को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, कितना कह रहा है, तो कह रहा है ना कि 3 मेल और 2 फीमेल। तो यहाँ से अगर फीमेल निकालेंगे तो फीमेल कितना हो गया, सभी डाटा को हम फीमेल कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 9 2 11 फीमेल कितना हो गया, 11 फीमेल। क्या पूछा है, तो 3 फीमेल इतना कार्य को कितने दिनों में, यानी 11 फीमेल कितने दिनों में कार्य को करेंगी, ये हमारा आ गया 11 फीमेल कितने दिनों को कार्य में कितने दिनों में कार्य को करेंगी। अब क्या करना होगा, जो ये 1 मेल बराबर 3 फीमेल आया है ना, इसको आपको क्या करना होगा कि आप चाहें तो या तो समीकरण 1, इसे समीकरण 1 कर सकते हैं इस साइड वाला, और इस साइड वाला समीकरण 2 कर सकते हैं। तो या तो आप 1 में रखिए या तो आप 2 में, दोनों में इस मान, दोनों में से किसी एक में इस मान को रखकर आप तुलना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं दूसरा वाला 45 है और 27 है, यानी कि डाटा दूसरे वाले का बड़ा है, तो हम पहले वाले में रख लेते हैं कि पहले वाले में गुणा करने में इजी रहेगा। तो पहले वाले में रखेंगे, तो हम पहले वाले में रख ले रहे हैं ताकि पहले वाले में हमको गुणा करने में इजी रहेगा। तो पहले वाला है कितना, तो पहले वाला है ये, इसमें रखेंगे, सॉरी नीचे वाले में करे थे, इस ऊपर वाले में रखेंगे, ऊपर वाला ना दिन के साथ गुणा किया और दिन से निकालना है, तो ऊपर वाले में रखेंगे। तो ऊपर वाला है कितना, तो ऊपर वाला है 5 मेल प्लस 6 फीमेल, ये कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो ये 6 दिनों में कार्य करते हैं। अब इसी पर रखेंगे तो 5 मेल, 1 मेल बराबर 3 फीमेल है, तो 5 मेल बराबर हो जाएगा 15 फीमेल और प्लस हो जाएगा 6 फीमेल, तो 15 और 6 जोड़ेंगे तो 15 6 कितना हो जाएगा 21 फीमेल। अब हमारा सभी डाटा फीमेल में चेंज हो गया, तो 21 फीमेल इस कार्य को 6 दिन में करती हैं। अब देखिए यहाँ से हमको निकालना है, अब थोड़ा सा आपको इरेज करना होगा, आप समझ गए होंगे कहाँ क्या हम किए हैं कहाँ तक। तो अब हमारा यहाँ से थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, अब यहीं पे लिख ले रहे हैं। तो हमारा कितना डाटा आया था, तो ये अब देखिए 11 फीमेल एक किसी कार्य को 6 दिन में करती हैं, तो हमारा कितना आया था जब इसे निकाले थे। तो यहाँ पे या तो आप कहेंगे तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे तो क्या आ रहा है 2 मेल प्लस 3 मेल प्लस 2 फीमेल, तो 1 मेल बराबर है 3 फीमेल, तो 3 3 के 9 फीमेल और प्लस 2 यानी कि 11 फीमेल कितना दिनों में कार्य करेंगी। तो ये हमारे यहाँ से आया 21 फीमेल, पहले वाले से जब रखें पहले वाले में, या तो आप चाहे तो दूसरे वाले में भी रख सकते हैं। तो पहले वाले में रखें तो हमारा 21 फीमेल एक कार्य को 6 दिनों में करती हैं, तो 11 फीमेल उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी। अब ये हमारा हो जाएगा D2 का मान निकालेंगे, तो D2 का मान करेंगे तो हो जाएगा 21 × 6 बटा में 11, यानी कि 21 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 126, और 126 में 11 से भाग करेंगे। तो देखिए जब 126 में 11 से भाग करिएगा, जब 126 में 11 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 121 और 5 126 बटा में 11 दिन, 126 बटा में 11 दिन आ गया। अब आप चाहें ना तो पहले वाले से निकाल दिया, आप चाहें तो आप दूसरे वाले से भी निकाल सकते हैं। देखिए आपको सीख लेंगे आप यहीं पे, दूसरे वाले से भी निकाल सकते हैं हम। तो दूसरे वाले से अगर निकालेंगे तो दूसरे वाले में रखेंगे, तो दूसरे वाले में क्या है, तो दूसरे वाले में 3 मेल प्लस 5 फीमेल 9 दिन में करेंगे, ठीक है। तो 1 मेल बराबर आया है 3 फीमेल के बराबर, तो 1 मेल बराबर यानी कि 3 3 के 9 फीमेल और प्लस 5 9 5 14 फीमेल। हमारा क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा 14 फीमेल किसी कार्य को 9 दिनों में करती हैं, तो 11 फीमेल उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी। तो ये तो 11 फीमेल किसी कार्य को 9 दिन में करती हैं, 9 दिन से 11 फीमेल 9 दिन में करती हैं, तो 11 फीमेल कितने दिनों में करेंगे हमारा आ गया। तो 14 9 करेंगे तो 14 हो गया 126 बराबर हो गया 11 × D2, तो D2 बराबर कितना हो जाता है, D2 बराबर हो जाएगा 126 बटा में 11, और जब 126 में 11 का भाग करेंगे तो 11 ग्राम। तो ये देखिए समीकरण 1 से आप चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी से भी आप मान निकाल सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग अगर डिमांड करेंगे, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो ये सेट नंबर 1 है। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, अगर आप लोग डिमांड करेंगे कमेंट
करेंगे और लाइक करेंगे वीडियो को। तो इसके बाद इसको एग्जाम होने तक 30 सेट्स हम सोच रहे हैं कि कम से कम कंटिन्यू करा दें। तो आप लोगों के ऊपर है, आप सेट्स चाहते हैं या नहीं। अगर आज आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे इस वीडियो को, अगर 2 के आप लोग भी पहुँचा दिए तो आपको कल के बाद परसों यानी एक दिन गैप करके आपको अल्टरनेटिव पे नेक्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन सेट नंबर 2 दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे नेक्स्ट प्रश्न है 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। तो माध्य को आप क्या कहते हैं? तो माध्य को हम कहते हैं औसत। माध्य या औसत बराबर एक ही होता है, यानी कि माध्य को हम औसत कह सकते हैं, माध्य को हम औसत कह सकते हैं। तो क्वेश्चन का आ रहा है कि 36 संख्याओं का माध्य जो है ना वो 42 पाया गया। तो 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। तो 36 × 42 करेंगे, तो 36 × 42 करेंगे तो हो जाएगा 1512। ये टोटल योग हो जाएगा। बाद में यह निर्धारित किया गया कि 47 को गलती से 41 पढ़ लिया गया है, यानी कि गलती से क्या पढ़ लिया गया? तो गलती से पढ़ लिया गया 41 और सही क्या था? सही था 47। तो 47 को जोड़ देंगे, 41 को घटा देंगे, अब ये टोटल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1528। अब कह रहा है कि तो दी गई संख्या का सही माध्य क्या होगा? तो सही औसत बताना है। तो सही औसत जिसे कहा जाता है माध्य होता है। तो माध्य या औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। तो योग कितना है? तो योग है 1518 और संख्या कितनी है? तो संख्या है 36। तो जब 1518 में 36 का भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42.17। तो 42.17 ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछे गए सभी ऑफिशियल प्रश्न है। 96 144 एक और अन्य संख्या का एलसीएम 576 है, तो कौन सी संख्या है? तो यानी हो जाएगा 96 144 और एक अन्य संख्या कौन सी हो जाएगी? तो एक अन्य संख्या ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो 192 हो जाएगी और 192 इन तीनों को रख देंगे ना तो इनका एलसीएम हो जाएगा 576 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कैलेंडर का यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार था तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, ठीक है, 15 मार्च 2022 को मंगलवार था। अब कह रहा है 15 मार्च 2020 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा? तो देखिए 15 मार्च से 15 मार्च पे यानी माइनस हो रहा है, पीछे आ रहे हैं तो माइनस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए देखेंगे कि 2022 से 2020 के बीच क्या कोई लीप ईयर है? तो बिल्कुल है, लीप ईयर है 2020। लेकिन एक चीज़ समझना होगा, लीप ईयर है 2020 लेकिन 2020 लीप ईयर था मार्च से काउंट किए, मार्च 2020 से मार्च 2022 तक गए हैं। मार्च 2020 से मार्च 2022 तक अगर आप जाएंगे तो उसमें लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर जो होता है ना, लीप ईयर का वर्ष जो होता है वो अंतिम 4 से कटता है। देखिए कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं कैसे पता चलता है? तो वर्ष का अंतिम अंक 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो 2020 का अंतिम 2 डिजिट 4 से कट रहा है, यानी अंतिम 2 डिजिट 4 से कट रहा है, यानी 2020 लीप ईयर है। लेकिन एक चीज़ देखना है हमको, कहाँ तक जाना है? तो 15/3/2020 से 15/3/2022 के बीच बताना है। तो 15/3/2020 से अगर 15/3/2022 के बीच जाएगा तो फरवरी लीप ईयर होता है, लेकिन फरवरी 2020 में पड़ नहीं रहा है क्योंकि मार्च से दिन काउंट हो रहा है 15 मार्च से, तो इसलिए फरवरी में पड़ रहा है, तो इसका अंतर हो जाएगा 2। अगर इसमें फरवरी इंक्लूड रहता है ना तो एक और घटता जाता है, यानी मंगल में से 3 घटता है, लेकिन फरवरी इंक्लूड नहीं है तो इसीलिए मंगलवार में से 2 घटाएंगे। तो मंगलवार में से 1 घटाएंगे तो सोमवार, और सोमवार में से फिर 1 और घटा देंगे यानी कि रविवार। तो मंगलवार सप्ताह का दूसरा दिन होता है और रविवार लास्ट दिन, यानी कि 2 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा रविवार। इस प्रश्न का सही आंसर वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को करेंगे। यदि एक गोले का आयतन 331 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन, तो गोले का व्यास बताइए। तो गोले का व्यास क्या होगा? तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन का मान दिया है, तो गोले के आयतन के बराबर कर देंगे। तो गोले का आयतन का मान दिया है ये 36 पाई है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, 36 पाई है। तो गोले का आयतन है 36 पाई और गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 × पाई आर क्यूब। अब देखिए पाई से पाई कट गया और 4 से ये कट गया, तो 4 9 36। अब हमारा कितना आ गया? तो हमारा आर क्यूब का मान आ जाएगा 29 27। आर क्यूब का मान आ गया 27। तो यक्स का मान कितना होगा? तो यक्स का मान हो जाएगा अंडर रूट में क्यूब 27, अंडर रूट में क्यूब 27। और जब बाहर निकलेगा तो ये 3 का घात कितना होता है? तितली के 29 27 यानी 3। यक्स का मान आ जाएगा 3, यक्स का मान आ जाएगा 3, यानी कहने का मतलब है कि आर के क्यूब बराबर 27 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे तो आर के क्यूब बराबर कर सकते हैं ना 3 की पावर 3, तो ये 3 से 3 कट गया यानी आर बराबर आ गया 3। आर बराबर कितना आ गया? तो आर बराबर हमारा आ गया 3, आर बराबर आ गया 3। यानी आर क्या होता है? तो आर जो होता है ना वो होता है त्रिज्या। आर क्या होता है? तो आर किसी भी चीज़ का त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या बराबर आ गया 3। तो पूछा गोले का व्यास क्या होगा? तो व्यास क्या होता है? तो व्यास जो होता है ना वो त्रिज्या का आधा होता है। जैसे मान लीजिए ये गोला है, ठीक है, तो त्रिज्या कौन सी है? तो त्रिज्या इसके आधा है। गोला, ये गोला है तो यहाँ से ये भाग त्रिज्या कहलाती है, ये आर होती है। तो आर यानी कि त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या है 3। और गोले का व्यास पूछा है पूरा, तो पूरा यानी पूरा बताएंगे यहाँ से अंत तक, तो ये आधा पर जब 3 है तो पूरा करेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि व्यास जो होता है ना वो 2r होता है, यानी कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इसीलिए 2 × 3 करेंगे तो 3 गुना 6, तो 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? तो कौन सी संख्या 4 और 8 से दोनों से विभाज्य है? तो 4 का विभाज्यता रूल क्या होता है? तो 4 का विभाज्यता रूल होता है ना कि किसी कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ा हो, 8 अंक 10 अंक की, तो उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कटेंगे। 4 का विभाज्यता रूल होता है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से कटेंगे, और 8 का विभाज्यता रूल कहता है कि लास्ट 3 डिजिट 4 से कटेंगे। कोई भी संख्या हो उसके लास्ट 3 डिजिट 4 से कटेंगे, तभी वो 4 से 8 से विभाजित मानी जाएगी। और अगर कोई भी संख्या हो कितनी भी बड़ी हो, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित मानी जाती है। तो 82 क्या 4 से कट रहा है? तो बिल्कुल 82 4 से ना ही कट रहा है, ना ही
82 क्या 2 डिजिट को पहले चेक करें तो 82 क्या 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। अब आ जाएंगे 824, तो 824 और देखिए 42 क्या 4 से कट रहा है, तो 42 भी 4 से नहीं कट रहा है, क्योंकि अंतिम 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है, 42 भी 4 से नहीं कट रहा है, तो हमारा तुरंत 1 सेकंड में समय 5 सेकंड में उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब चेक भी कर देना है, तो चेक कर देना है, तो 4 का विभाजित रूल होता है कि अंतिम 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, 24 है अंतिम 2 डिजिट और 4 से पूरा पूरा कट रहा है 6 बार में, 4 से 24, और 8 से विभाजित रूल कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो अंतिम 3 अंक है 824, ये देख रहे हैं कि 8 से पूरा पूरा कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 8 का 8 और 8 के 24, तो ये 103 बार में ये भी पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ ज्ञात है कि टैंक पूरी तरह भरा हुआ है, तो टैंक पूरी तरह भरा हुआ है। देखिए ये सभी प्रश्न 17 अगस्त 2022 को आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी चैनल पर ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें, अगर आप चाहते हैं ये सीरीज आपको कंटिन्यू जारी रखा जाए। तो अगर आप लोग 2 की अगर इस वीडियो पर भी पहुँचा देंगे तो तुरंत आपको कल के बाद एक नेक्स्ट डे सेट नंबर 2 मिल जाएगा, ये सेट नंबर पहला है। तो 60 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ टैंक की मात्रा पूरी भरी हुई है, तो बेलन का आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ग्रुप डी में मेंसुरेशन से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का फार्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसी पे सिर्फ आपको रख देना है। तो बेलन के आयतन के फार्मूला पे हम रखेंगे, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 22/7 होता है पाई का मान। पाई का मान जब नहीं दिया रहा है तो 22/7 ही मानते हैं, इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना दिया है तो आर होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 7 मीटर, तो इंटू करेंगे 7 इंटू 7, ठीक है 2 बार कर दिए 7 का स्क्वायर, यानी 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू एच, एच ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई दिया है 20 मीटर ऊंचा, तो एच का मान हो जाएगा, हाइट का मान हो जाएगा 20। अब देखिए इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 7 से 7 कट गया, अब जब करेंगे तो 22 दूना 44 और 44 इंटू 7 हो जाएगा, 44 यानी कि 420 इंटू 7, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 चौक 28 यानी कि लास्ट में आ जाएगा 80, तो लास्ट में 80 क्या इसमें है नहीं है, क्या इसमें है नहीं है, क्या इसमें है नहीं है, इन तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, तुरंत आपको पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तुरंत देखेंगे लास्ट में 80 आएगा, लास्ट में 80 सिर्फ यही ऑप्शन है। ये मीटर 3 नहीं है, मीटर पे क्यूब होता है, ये मीटर 3 नहीं है, मीटर पे क्यूब होता है, ये मीटर पे क्यूब होता है, क्योंकि बेलन का आयतन होता है ना, तो बेलन का आयतन का बेलन का आयतन होता है मीटर पे क्यूब। आयतन का फार्मूला क्या, आयतन का क्या होता है मात्रक, तो आयतन का मात्रक होता है मीटर पे क्यूब, आयतन का मात्रक होता है मीटर पे क्यूब, तो इसलिए 3080 मीटर क्यूब इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ए बी सी एक व्यवसाय को शुरू किए, एक दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ए बी और सी है, ठीक है, फिर इसका ट्रिक भी बताएंगे। तो ए बी और सी एक व्यापार को शुरू किए, उन्होंने क्रम से इतना इतना यानी कि 6 महीने 12 महीने 14 महीने के लिए साझेदारी की, यदि उनका लाभ का अनुपात इतना है तो इनका निवेश बताइए। तो देखिए ट्रिक लिखेंगे, इसी प्रकार हम सभी चैप्टर क्लास बनाकर रखे हुए हैं फोन में, 14 चैप्टर पूरा कंप्लीट बना दिए, लेकिन आप लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं करें इसलिए अपलोड नहीं करें। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, डिमांड करेंगे, तो हम सभी चैप्टर को बनाकर रखेंगे। इसी तरह आपका ट्रिक की सोल्यूशन रहती है मेथड पे पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट आपको अपलोड कर देंगे। तो ABC, तो देखिए पूंजी जब भी बात करेंगे ना किसका है, तो बात करेंगे जब भी पूंजी का है, यानी कि आप कितनी पूंजी लगाएंगे, तो पूंजी आप कब निकाल पाएंगे, तो पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, तो पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ बटे में समय। यानी कि अगर मान लीजिए कि हम कहें कि हम 2 पार्टनर हैं, मान लीजिए कि हम कहें कि हम दो एक ए और बी 2 लोग हैं और कोई पूंजी लगाए हैं, और ए को 10 रुपया लाभ हुआ और बी को 5 रुपया लाभ हुआ, तो उनका जब पूंजी निकालेगा ना तो लाभ में समय से भाग कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब हमको पूंजी निकालना है तो हम देखेंगे कि हमको लाभ का अनुपात क्या है, उसमें समय से भाग कर दिएगा तो हमारा पूंजी निकल आएगा। जैसे बात को समझिए, मान लीजिए 2 लोग पार्टनर है, पार्टनरशिप में साझेदारी की बात है, तो 2 लोग अगर पार्टनर है और लाभ हुआ है मान लीजिए 20 रुपये का, 20 रुपये का लाभ हुआ है, और ए रहा है अगर ए रहा है 5 महीने और बी रहा है 7 महीने, तो बी को 7 के रेशियो में यानी कि लाभ में 7 उससे भाग कर देंगे। तो यही पूंजी जब निकालना होता है ना, तो पूंजी बराबर हो जाता है हमारा लाभ बटा में समय। तो पूंजी निकालेंगे, तो व्यवसाय शुरू किया उन्होंने क्रमशः एक लाभ की पहले मान है ए का, तो पहले ए का मान है, तो एक कितना लाभ हुआ है, तो एक को लाभ हुआ है 5 का, और एक ही समय कितने तक रहा, तो ये 6 महीने तक व्यवसाय में रहा था, 5 में 6 का भाग कर देंगे। बी का देखेंगे तो बी का लाभ कितना है, तो बी का लाभ है 4, तो बी का लाभ है 4, और बी कितने महीने तक रहा है, तो बी व्यवसाय में 12 महीने तक रहा है, तो 4/12 कर देंगे। अब सी का देखेंगे तो सी का पूंजी कितना है, सी का लाभ हुआ है 7 रेशियो में, और सी कितने महीने तक रहा है, तो सी 14 महीने तक रहा, तो 7/14 कर देंगे। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस आपको इसे सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, या इसका ट्रिक हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारा लिखेंगे तो हो जाएगा 5/6, और जो भी कटता है उसे काटा देंगे। तो ये देखिए इसे कट रहा है, ये इससे कट जा रहा है, ठीक है, तो 4 3 12 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। फिर देखिए 7 दूना 14 यानी ये हो जाएगा 1/2। अब इसे सॉल्व करना है तो इसका रूल होता है, इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हर का लेंगे, तो 6 3 और 2 का एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, 6 3 और 2 का एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा। अब जब एलसीएम 6 होगा तो 6 से इसमें एलसीएम में भाग करेंगे तो आया 6, यानी 1 का ऊपर भाग करेंगे तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5, ये 3 से भाग करेंगे 6 में, तो 3 दूना 6 और ऊपर 1 है तो ये हो जाएगा 2, और 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6 ऊपर 1 है तो 1 का गुणा हो जाएगा तो 3, यानी इनका रेशियो का अनुपात क्या हो जाएगा, तो अब हर के जो एलसीएम होता है उसका गायब हो जाता है और अंश जो होता है ना वही अनुपात हो जाता है। तो कहा है कि
उनके निवेश का अनुपात कितना है, तो उनके निवेश का अनुपात क्या हो जाएगा, तो उनके निवेश का अनुपात हो जाएगा 5:2:3। तो 5:2:3 ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 5:2:3 ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए वीडियो के बारे में, क्योंकि देखिए एक आध प्रश्न अभी टाइपिंग मिस्टेक टाइपिंग स्किप हुई भी हो गए, तो हम आगे से सभी प्रश्नों को इंक्लूड करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये सेट नंबर पहला था। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे और 2 के अगर भी पहुंचा देंगे तो हम तुरंत आपको एक दिन बाद मिल जाएगा कमिंग सून, यानी कि नेक्स्ट शिफ्ट सोल्यूशन सेट नंबर 2 मिल जाएगा, क्योंकि यह सेट नंबर पहला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप वीडियो पाएँ तो प्ले लीजिए जरूर चेक करें। मैथ के चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किया गया है, जिसमें अभी तक हमारे 2 से 3 चैप्टर मात्र 10 वीडियो अपलोड है, लेकिन उसमें 4 से 5 चैप्टर को कवर किया गया है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सभी चैप्टर को इसी प्रकार हम अपलोड कर देंगे। तो PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। और देखिए ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो आपको समझ में ना आया और आपको सॉल्व करने में 1 मिनट का भी समय लगे, क्योंकि सभी चैप्टर को हम रेशियो मेथड और ट्रिकी सॉल्यूशन अपने 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और चैनल पर जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें और PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। और कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और SSCGD के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसी मेथड पर अगर इसी मिक्स प्रश्नों का आप चाहते हैं प्रैक्टिस, तो उसके लिए देखिए SSCGD का 2025 में जब एग्जाम हो रहा था तो 2024 का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दिए थे, तो उसे आप देख सकते हैं। रीजनिंग का भी सोल्यूशन है और SSCGD के लिए चारों प्लेलिस्ट रामायण साबित हुई थी, इसे एक बार जरूर देखिए। सभी प्रश्न ऑफिशियल प्रश्न है RRB ग्रुप के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने 2 के भी पहुंचा दिया तो तुरंत हम आपको एक दिन बाद शिफ्ट यानी कि सेकंड शिफ्ट का भी सोल्यूशन यानी कि सेट नंबर 2 देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।